ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിൽ ആറാടുന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ മണ്ണിലേക്ക് രാഹുൽ എത്തുമ്പോൾ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങളെ കണ്ട് അന്തം വിടുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. 10 വർഷങ്ങളായി ആ മണ്ണൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗത്തിന് കളമൊരുക്കിയിട്ട് മാറ്റൊട്ടും കുറയാതെ തന്നെ രാഹുൽ ജനങ്ങളെ ആഘോഷത്തോടെ വരവേറ്റു. ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന നേതാവിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയത്. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സൂറംകൂട്ടിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ എത്തിയത്. അധികാര ഗർവിലെ കേന്ദ്ര വേട്ടയാടലിനിടയിൽ പെട്ട ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അവരുടെ ശ്വാസവും നിശ്വാസവുമായ സംസ്ഥാന പദവി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വാക്കുകൊടുക്കുകയാണ്. തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. नजात देहंदा जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं, राहुल गांधी जी, भरत सिंह सोलंकी जी, गुलाम अहमद मीर साहब, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, मोंगा साहब, सोज साहब और बाकी दीगर मेहमान और हमारे जो यहाँ के मुंतजमीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए ये खुशकिस्मती का मौका है, बिलखसूस शाल्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का मौका है कि राहुल जी ने बखुद आपके साथ बात करने की एक इच्छा दिखाई और आज वो आप लोगों के बीच में है। आप लोगों का और आप लोगों के जज्बात का, आप लोगों के एहसासात का, ख्वाहिशात का खुलासा करने वो बखुद आपके सामने आए हैं। आज जबकि इलेक्शंस हो रहे हैं, कहा जाए तो वहां पे थोपे गए हैं। राहुल जी ने श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर की नहीं अगर तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, शाल्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी के वास्ते मुझे चुना, आप लोगों की नुमाइंदगी करने के वास्ते। जैसा मीर साहब ने यहां बताया कि किन हालात में, किन ताकतों के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है, आज हमारे पास एक मौका है। आज अगर हम चाहते हैं जो जो जुल्म, चाहे वो आईनी लेवल के हो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के हो, कानूनी लेवल के हो, इक्तिसादी लेवल के हो, समाजी लेवल के हो, हत्ता के मजहबी लेवल के भी हो, अगर हम चाहते हैं कि इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम आवाज उठाएं और उन ताकतों को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बांट रखा है, मजहब की बुनियाद पे, मस्जिद और मंदिर की बुनियाद पे, टोपी की बुनियाद पे, कपड़ों की बुनियाद पे, खान पान की बुनियाद पे, तो आज आपको वो मौका मिल रहा है। हम ऐसी ताकतों का जवाब जो देंगे वो डंडे से नहीं, वो पत्थर से नहीं, वो किसी और हथियार से नहीं, हम वो जवाब देंगे इस एक शहादत की उंगली से। इस शहादत की उंगली को जब हम 25 तारीख को बटन पे दबाएंगे तो आपका जवाब उन ताकतों को मिलेगा। क्या आप लोग राहुल जी के हक में, कांग्रेस पार्टी के हक में और उनके चुनिंदा नुमाइंदे के हक में भरपूर तरीके से क्या आप उस उंगली का 25 तारीख को इस्तेमाल करेंगे? करेंगे। और साथ ही हम उन तमाम फस्ताई कुव्वतों को ये बात कह देना चाहते हैं कि आपका जुल्म हो गया, आपके जुल्म के दिन अब रोज बरोज घट रहे हैं। आज आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं
कि हवा कहां की तरफ चल रही है। वही हवा राहुल जी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहां पैदल चल के आए, बारिश, बर्फ, गर्मी, सर्दी, और यहां आके उन्होंने जो आपके साथ बात की और जो इन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी हूं, वो आपका कश्मीरी भाई आपके सामने खड़ा। आज हम पे अब फर्ज बनता है कि उनके इस जज्बे को जो उन्होंने हम लोगों के लिए दिखाए, आप लोगों के लिए दिखाए, आज हम उनको तोहफतन भी कुछ देना चाहते हैं। तोहफतन जितनी ज्यादा कांग्रेस जहां पे लड़ रही है, अलायंस जहां पे लड़ रही है, अगर हम सब लोग मिलके 25 तारीख को निकल के बटन दबाएं तो राहुल गांधी जी की वो मेहनत जो उन्होंने हजारों किलोमीटर चल के करोड़ों लोगों से मिलके, आज राहुल गांधी को मसीहा क्यों समझा जाता है, नजात दहिंदा क्यों समझा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पूरे मुल्क में जो पिछड़े हुए लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, रोजगार जो डेली वेजर्स थे, और जो पिछड़े तमाम कुव्वतें थी, उनके साथ जो रिलेट किया, उनकी बातें उनके साथ मिल के बैठे, उनकी मुश्किलात को समझा, और राहुल गांधी उन सब के नुमाइंदे बने, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। आज राहुल गांधी हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां, इस लुटी पिटी कौम के नुमाइंदे हैं, हमारे वकील हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द अज जल्द पूरे मुल्क की बागडोर संभालें। हम चाहते हैं जिस तरह तमाम मुल्क में तमाम पिछड़े हुए लोगों की जो आवाज है, वो आवाज राहुल गांधी बन के पूरी दुनिया में आवाज बन के आए। हम ज्यादा राहुल जी का सुनना चाहते हैं। राहुल जी, ये जो लोग हैं, इनके साथ हमारा रोज का राब्ता होता है, रोज की बात होती है, तो मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बात सुने। ये आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में यहां पे जमा हुए हैं। श्रीनगर में ऐसे बड़े दीव कारण तुझी कथा छुस करान भी सब कर। श्रीनगर में ऐसे जलसों की कोई रिवायत नहीं रही। 1987 से वो रिवायत टूट गई। पहले श्रीनगर हब ऑफ एक्टिविटी होता था, सियासत श्रीनगर से पूरे मुल्क में, पूरी स्टेट में जाती थी। लेकिन जो हालात हम लोगों ने यहां देखे, हम पिछले 40 साल से उनका मुकाबला कर रहे हैं, और 1987 के बाद वो यहां के जल से जुलूसों की रिवायत खत्म हो गई। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि 1987 के बाद ये पहली ऐसी गैदरिंग जमा हुई है श्रीनगर की सरजमीन पे, सिर्फ इस वास्ते कि वो राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। जी खोल के इनके साथ बात कीजिए। मैं एजाजन अब राहुल जी से गुजारिश करता हूं कि वो आपके साथ आके बातचीत करें। भरत सिंह सोलंकी जी, पत्थर भी पत्थर, जनाब तारिक हमीद कर्रा जी, जनाब गुलाम अमीन मीर जी, जनाब पीरजादा मोहम्मद सैयद जी, जनाब सलमान सोज जी, जनाब इरफान नकीब जी,
दिव्या मदेरना जी, इंडिया अलायंस के सीनियर नेता, दोनों पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है? आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल बदल गया है, मूड बिल्कुल बदल गया है। और ये इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जो जनता है, इनका काम है। पिछले 10 साल से जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाएंगे, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से लड़ाएंगे, और पूरे देश में इन्होंने नफरत फैलाया है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। और आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। ये आप लोगों का इतिहास है, ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों का कल्चर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम 4000 किलोमीटर चले, जहां भी बीजेपी के लोगों ने नफरत का बाजार खोल रखा था, वहां हमने उसके अंदर जाकर मोहब्बत की दुकान खोली है।